हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड क्लास इंग्लिश की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी, होशियार बंदर, चालाक बंदर। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट गई। अंजू बोट अ बैग। बोट का मतलब होता है खरीदना। अंजू ने एक बैग खरीदा। एंड फरीदा बोट अ वाटर बोतल। और फरीदा ने एक पानी की बोतल खरीदी। लेटर दे वेंट टू अ शॉप। फिर वे एक दुकान पर गई। एंड बोट अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट्स। और उन्होंने मूंगफली का एक पैकेट खरीद लिया। एंड अ बोतल ऑफ जूस। और जूस की एक बोतल उन्होंने खरीद ली। दे फेल्ट टायर्ड। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। टायर्ड का मतलब होता है थकान। दे फेल्ट टायर्ड। उन्होंने थकान महसूस की। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। वो एक बेंच पर बैठ गई, पेड़ के नीचे आराम करने के लिए। वो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गई। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ की टहनी पर एक बंदर बैठा हुआ था। अबव देम, उनके ऊपर। उनके ऊपर पेड़ की टहनी पर एक बंदर बैठा हुआ था। अंजू एंड फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। फरीदा और अंजू ने बंदर को नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड। टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। दे टुक आउट देयर फूड। उन्होंने अपना खाना बाहर निकाला। फ्रॉम द बैग, बैग से। एंड बिगेन टू ईट। और खाना शुरू कर दिया। द मंकी हैड अ बनाना। बंदर के पास एक केला था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील का मतलब होता है छीलना। उसने केले को छीला और उसको खा लिया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। फरीदा और अंजू ने मूंगफलियाँ बाहर निकाली। एंड स्टार्टेड ईटिंग। और खाना शुरू कर दिया। दे थ्रू द पैकेट डाउन। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। ये थ्रो की पास्ट फॉर्म है। दे थ्रू द पैकेट डाउन। उन्होंने पैकेट को नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस। फिर उन्होंने जूस पिया। एंड थ्रू डाउन द बोतल। और जूस पीने के बाद बोतल को नीचे फेंक दिया। जस्ट देन, उसी समय, उसी वक्त। द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री। क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। और क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। उसी समय बंदर पेड़ से नीचे उतरा। विद द बनाना पील। केले के छिलके के साथ, केले का छिलका लेकर। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाई। पास में एक डस्टबिन रखी हुई थी। एक कूड़ेदान रखा हुआ था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। बंदर ने केले के छिलके को डस्टबिन में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद फरीदा एंड अंजू सो दिस। फरीदा और अंजू ने ये देखा, यानी बंदर को ये काम करते हुए देखा। एंड फेल्ट अशेम्ड। और शर्मिंदगी महसूस की। अशेम मतलब होता है शर्मिंदा। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। फरीदा और अंजू ने ये देखा और शर्मिंदगी महसूस की। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बोतल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। उन दोनों ने पैकेट को उठाया और खाली बोतल को उठाया। एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। और उनको डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद साइट वर्ड्स में है
देन फिर, डाउन नीचे, ऑन मीन्स ऊपर, एंड मीन्स और, विद का मतलब होता है साथ, इन अंदर, देम उनको, अंडर नीचे, और नियर बाई का मतलब होता है पास में, करीब में। न्यू वर्ड्स में है शॉपिंग, खरीदारी करना, खरीदना, ग्राउंडनट्स मूंगफली, ब्रांच टहनी, पील छिलका, और पील का दूसरा मतलब होता है छीलना। छिलके के माने में भी पील का इस्तेमाल किया जाता है और छीलने के माने में भी पील का इस्तेमाल किया जाता है। डस्टबिन कूड़ेदान, थ्रू फेंकना, एम्प्टी खाली। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बोतल। क्या तुमने लोगों को देखा है पैकेट्स और बोतल को फेंकते हुए इन द पार्क और ऑन द रोड, पार्क में या रोड के ऊपर। टॉक अबाउट इट, इसके बारे में आप बात करो। इसका आंसर ये है यस आई हैव सीन दिस, हाँ मैंने ये देखा है, यानी मैंने लोगों को बोतल और पैकेट्स को पार्क में और रोड पर फेंकते हुए देखा है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस मेक द प्लेस डर्टी, ये जगह को गंदा कर देती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थ्रो द ट्रैश इन द डस्टबिन, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कूड़े को डस्टबिन में फेंका जाए। वी शुड कीप पार्क्स एंड रोड क्लीन, हमें पार्क और रोड क्लीन रखने चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर हैविंग बिस्किट, बिस्किट खाने के बाद व्हाट डू यू डू विद द रैपर, तुम रैपर का क्या करते हो। आंसर आई थ्रू द रैपर इन द डस्टबिन, मैं रैपर को डस्टबिन में फेंकता हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है इमेजिन यू आर सीटिंग अंडर अ ट्री, मान लो, इमेजिन कर लो कि तुम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, तुम पेड़ के ऊपर क्या देखते हो, यानी जब तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो तो तुम पेड़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें देखते हो। आंसर आई सी लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, मैं पत्तियाँ देखता हूँ, टहनियाँ देखता हूँ, फूल देखता हूँ, इसी तरह फ्रूट्स, बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, इसी तरह मैं फल देखता हूँ, पक्षी देखता हूँ और गिलहरियाँ देखता हूँ। ETC का मतलब होता है एट्सेट्रा, यानी वगैरह वगैरह, यानी इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। आपने जो जो चीज़ें देखी है आप उन चीज़ों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल, डू यू नो वेयर इट इज़, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई डस्टबिन है। डू यू नो वेयर इट इज़, क्या तुम जानते हो कि वो डस्टबिन कहाँ पर रखी हुई है। आंसर नंबर 4 यस, हाँ, देयर इज़ अ डस्टबिन इन एवरी क्लास इन माई स्कूल, मेरे स्कूल की हर क्लास में डस्टबिन रखी हुई है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस ड्रॉ, आओ ड्राइंग बनाते हैं। ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज़ टू क्लीन योर हाउस, 3 चीज़ों की ड्राइंग बनाओ जिनको तुम यूज़ करते हो अपने घर की सफाई करने के लिए। तो हमने लिख दिया ब्रूम, झाड़ू, झाड़ू का हम यूज़ करते हैं, इसी तरह डस्टबिन का यूज़ करते हैं और इसी तरह वाइपर का भी यूज़ करते हैं अपनी घर की सफाई के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं घर की सफाई के लिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप उनका यहाँ नाम लिख सकते हो और उनकी ड्राइंग बना सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस लिसन, आओ सुनते हैं। ये हमारी सुनने की एक्सरसाइज है। क्लोज योर आइज़, अपनी आँखों को बंद करो। एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, और अपने टीचर को सुनो, से द फॉलोइंग वर्ड्स,
नीचे आने वाले शब्दों को पढ़ते हुए अपने टीचर को सुनो। यानी तुम्हारे जो टीचर हैं वो नीचे आने वाले शब्द को पढ़ेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं। जैसे मार्केट, इसमें 2 सिलेबल का यूज़ हुआ है। मन की, मिला के पढ़ेंगे मन की। इसी तरह पैक इट, डस्टबीन, क्लासरूम, अंजू, मिला के पढ़ेंगे अंजू। बनाना, फरीदा, ये 3 सिलेबल का इसमें यूज़ हुआ है। यानी हम इसको 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। फरीदा, आपको ये इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें कितने सिलेबल आए हैं, कितने सिलेबल का यूज़ इसमें हुआ है। इसी तरह से योर नेम, अपना नाम बोलो। क्लैपिंग फॉर ईच सिलेबल ऑफ द नेम, और तुम्हारे नाम में कितने सिलेबल का यूज़ हुआ है हर एक के लिए क्लैपिंग करो, ताली बजाओ। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लैप, तुमने कितनी बार ताली बजाई, कितनी बार तुमने क्लैपिंग की। मान लेते हैं कि आपका नाम अर्जुन है, तो अर्जुन जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अर्जुन, तो इसमें आपको 2 बार क्लैपिंग करनी है। इसी तरह सरिता, इसमें 3 सिलेबल का यूज़ हुआ है, सरिता। तो इसी तरह आपको अपने नाम में देखना है कि आपके नाम में कितने सिलेबल का यूज़ हुआ है, कितनी बार आपको ताली बजानी पड़ेगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे आने वाले सेंटेंस को पढ़ो। पुट अ राइट मार्क फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस, और सही सेंटेंस के लिए सही का निशान लगाओ। एंड अ क्रॉस मार्क फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेस, और जो सेंटेंस गलत है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाओ। नंबर 1, अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, अंजू और फरीदा अपने स्कूल गई, तो ये गलत है, वो दोनों मार्केट गई थी। नंबर 2, अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बोतल, अंजू ने एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक पानी की बोतल खरीदी, तो ये सही है। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर एक पक्षी बैठा हुआ था, एक परिंदा बैठा हुआ था, ये गलत है, पेड़ की टहनी पर बंदर बैठा हुआ था। द मंकी हैड अ बनाना, बंदर के पास एक केला था, ये सही है कि बंदर के पास एक केला था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, बंदर ने केले के छिलके को डस्टबिन में फेंक दिया, ये सही है, सही का निशान लगाएंगे। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे आने वाले सेंटेंस को कंप्लीट करो। फरीदा एंड अंजू सैट ऑन अ बेंच अंडर द ट्री टू रेस्ट, तो यहाँ पर अब बेंच आएगा। फरीदा और अंजू एक बेंच पर बैठ गए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ बेंच। नंबर 2, देयर वॉज अ मंकी सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर एक बंदर बैठा हुआ था, तो हम इसमें लिखेंगे ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर। नंबर 3, द 2 गर्ल्स हैड अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट्स एंड अ बोतल ऑफ जूस, दोनों लड़कियों के पास मूंगफली का एक पैकेट था और एक पानी की बोतल थी। नंबर 4, द मंकी थ्रू द बनाना पील, इसमें हम बनाना पील लिखेंगे कि बंदर ने केले के छिलके को फेंक दिया इनटू द डस्टबिन में, तो आखिर में डस्टबिन आएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन, कुछ चीज़ें लिखो जिनको तुम करते हो अपने घर और अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए, यानी कुछ चीज़ें ऐसी लिखो जिनको तुम करते हो अपने घर को और अपने क्लासरूम को साफ करने के लिए, जो जो चीज़ें आप करते हो उनमें से कुछ को लिखो। नंबर 1,
आई थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन, मैं कूड़े को डस्टबिन में फेंकता हूँ। आई डस्ट द फर्नीचर, मैं फर्नीचर की सफाई करता हूँ। आई कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, मैं चीज़ों को उनकी सही जगहों में रखता हूँ। नंबर 4, आई स्वीप द फ्लोर, मैं फ्लोर पर झाड़ू लगाता हूँ। आई क्लीन द विंडो, मैं विंडो को साफ़ करता हूँ। हमने यहाँ पर 5 चीज़ें लिख दी। आप कुछ और अपनी तरफ से जो आपको अच्छी लगे और आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, लेट अस डू, आओ करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। हैव यू एवर गोन टू अ नियर बाई शॉप विथ योर फैमिली मेम्बर, क्या तुम अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी करीब की दुकान पर गए हो। शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास, अपने एक्सपीरियंस को क्लास में शेयर करो। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप, और तुम उस चीज़ की पिक्चर को यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हो या उसको पेस्ट भी कर सकते हो जो तुमको दुकान में पसंद आई। इन द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए बॉक्स में आपको उसकी ड्राइंग बनानी है या ड्राइंग को कहीं से उठाकर आपको पेस्ट कर देना है जो चीज़ें आपको दुकान में पसंद आई। तो हमने यहाँ पर 2 ड्राइंग पेस्ट कर दी। एक तो टॉय शॉप थी, खिलौने की दुकान थी, उस पर हमको क्या हुआ, खिलौने पसंद आए, बॉल रखी हुई थी, ट्रैक्टर्स वगैरह रखे हुए थे। इसी तरह एक दूसरी दुकान थी जिसमें पेंसिल रखी हुई थी, बुक्स वगैरह रखी हुई थी। ये चीज़ें हमको पसंद आई, हमने इनकी ड्राइंग यहाँ पर पेस्ट कर दी। आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप उसकी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो, सबका आंसर अलग हो सकता है। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स आए हैं उनको पढ़ो। फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर, फ्लैग मीन्स झंडा, फ्लावर फूल, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। इसी तरह क्लाउड बादल, क्लैप क्लैपिंग करना, ताली बजाना, क्लॉक घड़ी। इसके बाद राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड्स, ऊपर जो वर्ड्स आए हैं उनका यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाओ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तुमको बनाकर दिखाया गया है। जैसे देयर इज़ अ क्लॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक घड़ी है। बाकी हमको अपने सेंटेंस में यूज़ करने हैं। जैसे आई क्लैप व्हेन आई एम हैप्पी, मैं ताली बजाता हूँ जब मैं खुश होता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्लैप का यूज़ किया। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं, हमने यहाँ पर क्लाउड्स का यूज़ किया। आई स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू मारता हूँ। आई वाटर फ्लावर्स डेली, मैं रोज़ फूलों को पानी देता हूँ। नंबर 5